नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर जो है निकल के आ रही है। इसमें यह है कि जो दिल्ली में मंडे को जो ब्लास्ट हुआ था, कार ब्लास्ट हुआ था, उससे रिलेटेड एक लिंक इसमें देखते हुए नजर आ रहा है। इसमें जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, वह हालांकि सुरक्षा एजेंसियां पहले से ही बहुत सारी चीजें जो है उसमें उनको शक था, और जम्मू कश्मीर से ये जो है इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी थी। और वहाँ की जो मुख्य रूप से मुख्य वहाँ पे जो अधिकारी थे वो, और मुख्य रूप से आपके हरियाणा जो पुलिस है, वो दोनों ने मिल के ज्वाइंट ऑपरेशन किया था। फरीदाबाद से एक डॉक्टर जो है गिरफ्तार भी, मुख्य रूप से उनका जो आवाज था वहां से देखा गया था कि जो अमोनियम नाइट्रेट है और साथ साथ AK-47 जो कुछ हथियार है, ये सारी चीजें देखने को मिला था। ठीक ना, यह जो है हम लोग पिछले दिनों जो है हम लोगों ने उसका चर्चा भी किया था उसके बारे में, उसके ऊपर। तो अब कुछ और भी ऐसी चीजें निकल के आ रही है कि इसमें और भी दो कार जो है, जो कार ब्लास्ट हुआ है उसके अलावा भी दो कार और थी, जिनकी तलाश अभी जो है जारी है, तलाश की जा रही है। इसमें इन लोगों को प्लान था कि पूरा जैसे 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है भारत में, वो कहाँ से मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, इस पे थोड़ा सा अभी हम लोग कुछ समय बाद जो है उस पर चर्चा करेंगे। तो 26 जनवरी को जो गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा, उसके उपलक्ष्य में माने उस दिन इन लोगों का प्लान था, लगभग ऐसा बताया जा रहा है कि इन लोगों का प्लान था कि 26 जनवरी के दिन जो है पूरा जो है भारत में अटैक किया जाए, अलग अलग स्थानों पे जहाँ पे भीड़ भाड़ रहता है, ठीक ना, वहां पे। अब इसको जैसे डॉक्टर उमर जो था, उसको जब पता लगा कि नहीं, मैं नहीं बच पाऊंगा या ऐसा सारी चीजें, तो ऐसा बताया जा रहा है कि हो सकता है उसके कारण ये इसने जाके वहीं पे जल्दबाजी में लाल किले की, क्योंकि इन लोगों को और जगह ब्लास्ट करना था, ठीक ना। और दूसरा चीज ये बताया जा रहा है कि 26 जनवरी को ये लोग करने वाले थे, तो और भी इनका जो है वह नेटवर्क हो सकता है, ठीक ना। तो उसकी जांच की जा रही है एजेंसियों के द्वारा। तो पहले हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी ले लेते हैं। तो 26 जनवरी का दिन गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1950 में हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वह क्या हुआ था, वह लागू हुआ था, ठीक ना। संविधान लागू हुआ था। हालांकि संविधान बनकर तैयार हो गया था कब, तो आपको पता होना चाहिए। संविधान हमारा बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर सन 1949 को, और इसी दिन सदस्यों के द्वारा इस पे हस्ताक्षर भी कर लिए गए थे, सिग्नेचर भी कर लिए गए थे, ये आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे आर्टिकल्स जो हैं संविधान के अधिकांशतः जो भाग हैं, जो पार्ट हैं, वह इसी दिन से लागू भी कर दिए गए थे, यानी 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे। अब आप लोगों के दिमाग में ये चीज आ रही होंगी कि आखिर जब 26 नवंबर 1949 को संविधान हमारा बनकर तैयार हुआ, यानी टोटल जो समय लगा था वो कितना लगा था, वह टोटल समय 2 साल 11 माह और 18 दिन का जो है वह समय टोटल जो है लगा हुआ था। तो जब इतने समय में बनकर ये तैयार हो गया, इसमें बहुत सारी समितियां कार्य कर रही थी, ये हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी में। तो 2 साल 11 माह 18 दिन का जो समय लगा, 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ, तो फिर इतना गैप क्यों, यानी नवंबर से और जनवरी के बीच में लगभग 2 माह का गैप है। तो 2 माह का गैप क्यों पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने में, उसका कारण था, उसका रीजन क्या था। तो उसका रीजन आप देख सकते हैं, इतिहास से जोड़ सकते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री से। उसमें आप देखेंगे कि 26 जनवरी 1930 के दिन, ठीक ना, 1930 के दिन एक मुख्य रूप से देखा जाए पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा कर दी गई थी इस दिन को। अब क्यों की गई थी, कहाँ की गई थी, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि वह आप लोगों को पता होगा कि 1919 में भारत शासन अधिनियम आया था, है ना, भारत शासन एक्ट अधिनियम आया था। अब यह प्रत्येक 10 वर्ष पर जो है इसकी समीक्षा होनी थी, ठीक ना। लेकिन 8 वर्ष पे ही इसका समीक्षा करने के लिए सन 1927-28 में आपको देखने को मिलेगा कि आ जाता है क्या, साइमन कमीशन का जो है गठन हो जाता है। इसमें आपको देखने को मिलेगा साइमन कमीशन के गठन के बाद जॉर्ज साइमन जब यहाँ पे आता है, तो इसका विरोध किया जाता है। साइमन गो, साइमन गो, साइमन गो के नारे भी लगते हैं। उसके बाद से लाला लाजपत राय पे क्या होता है, इसी दौर में लाठीचार्ज भी किया जाता है सैंडर्स के द्वारा, ठीक है। सैंडर्स के द्वारा क्या किया जाता है,
लाठीचार्ज किया जाता है और लाठीचार्ज करने के बाद यह कुछ दिन हॉस्पिटल्स में जो है भर्ती रहते हैं, उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है। इसके बाद से डेथ होने के बाद से जो क्रांतिकारी ग्रुप था उनको कुछ धक्का लगा, उनको ज्यादा धक्का लगा और धक्का लगने के बाद उन्होंने ये सैंडर्स से जो है लाला लाजपत राय की हत्या की जो है बदला लिया था, ठीक ना, जिसमें भगत सिंह वगैरह लोग जो भी इसमें जो है वो शामिल थे, ठीक है। तो भगत सिंह ने नौजवान जो है उसमें आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का भी गठन जो है आपको इसी दौर में देखने को मिलेगा। फिर जो है आप देखेंगे कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन जो एसोसिएशन है इसका गठन भी 1924 के आसपास आपको देखने को मिलेगा और 1923 के आसपास जो है सी आर दास आप देखने को मिलेगा आपको। सी आर दास, चित्तरंजन दास जी जो है और मोतीलाल नेहरू जी जो है, इन्होंने मिलके जो है एक नई पार्टी जो स्वराज्य पार्टी है उसकी स्थापना कर ली थी। यह असेंबली में जो है सीटें जीत कर गए भी थे, गठबंधन बना के सरकार भी बनाए थे, गवर्नमेंट में भी आए थे, है ना। ये सारी चीजें चल ही रही थी कि अंग्रेज सरकार ने जो है साइमन जो कमीशन बनाया था उसमें किसी भी भारतीयों को जो है शामिल नहीं किया था, ये आपको पता होना चाहिए। कोई भी भारतीय इसमें शामिल नहीं हुआ था। तो इसमें इनके द्वारा ब्रिटिशर्स के द्वारा क्या किया गया था, चैलेंज दे दिया गया कि नहीं, हम भारतीयों को इसमें जो है शामिल नहीं करेंगे। अगर तुमको अपने दम पे, आपको अगर अपने दम पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, संविधान बनाना है, तो संविधान बनाकर देखो। हम संविधान आपका नहीं बना पाएंगे, आपको बनाना है तो बना के दिखाओ, तब हम आपको जो है क्या देंगे, डोमिनियन स्टेट्स का जो है दर्जा देंगे। अब इसके उपरांत 1928 में जो है मोतीलाल नेहरू जो है वो क्या करते हैं, वह एक रिपोर्ट बनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करते हैं, जिसको आपने देखा होगा नेहरू रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक ना। इसके बाद से मोहम्मद जिन्ना भी इनसे खफा हो जाते हैं, सारी चीजें चलती हैं। 1929 में जो है वह नेहरू रिपोर्ट पेश किया जाता है। हालांकि 1 वर्ष का समय दिया गया रहता है कि 1 वर्ष के अंतर्गत अगर जो है गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट इसको अपना लेती है तो हम जो है डोमिनियन स्टेट का अगर दर्जा दे देती है तो सही है, अन्यथा हम लोग जो है पूर्ण स्वराज्य की मांग करेंगे। तो यह शेड्यूल चलता ही रहता है और 1 साल रखे होने के बावजूद भी जब यह सारी चीजें नहीं हो पाती है, तब जाके 1930 में जो है गांधी जी के द्वारा 12 मार्च को आपको पता होगा कि यह पूर्ण स्वराज्य के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है शुरू किया जाता है। उसके बाद से 1930 में ये सारी चीजें होती है और 1929 में ही आपको पता होना चाहिए कि लाहौर में अधिवेशन होता है किसका, तो लाहौर में अधिवेशन होता है 1929 में, वह होता है कांग्रेस का अधिवेशन। तो कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है 1929 में, कहाँ पे होता है, लाहौर अधिवेशन, यानी लाहौर में होता है, ठीक ना। लाहौर आपको पता होना चाहिए कि पंजाब का क्षेत्र है, ठीक ना, पश्चिम पंजाब का जो क्षेत्र है वो है। तो 1929 में कांग्रेस अधिवेशन होता है। इसमें जो है अध्यक्ष बनना होता है किनको, तो अध्यक्ष बनना होता है आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल को, लेकिन इनको नहीं बनाया जाता है, गांधी जी के सपोर्ट के कारण बनाया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को जो है वह बनाया जाता है, क्या मुख्य रूप से अध्यक्ष बनाया जाता है। और उसी समय दिसंबर का ये समय होता है, ठीक ना, उसी समय रावी नदी के तट पे, रावी नदी जो है उसी के तट पे क्या होता है, वह तिरंगा जो है, झंडा तिरंगा जो है क्या किया जाता है, वह फहराया जाता है। और फहराने के बाद कहा जाता है कि अब हमको डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, बल्कि हमको क्या चाहिए, स्वाधीनता चाहिए, यानी वो भी कैसी स्वाधीनता, पूर्ण स्वाधीनता चाहिए अब, ठीक ना। कौन सा चाहिए, पूर्ण स्वाधीनता अब हमको चाहिए। यानी तब कहा जाता है कि यानी दिसंबर के बाद क्या आता है, जनवरी आता है, और जनवरी क्या होता है, नेक्स्ट ईयर होता है। तो 1929 के बाद से कौन सा ईयर आएगा, 1930 आएगा। तो 1930 में ये बातें की जाती है कि इसी इसी अधिवेशन में, यानी 1929 वाला जो कांग्रेस का अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन है, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे होते हैं, इसी अधिवेशन में कहा जाता है नेहरू जी के द्वारा कि 1930 में 26 जनवरी 1930 को हम क्या करेंगे, स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाएंगे। क्या मनाएंगे, स्वाधीनता दिवस के रूप में हम मनाने का काम करेंगे 26 जनवरी 1930
1930 को, यानी 26 जनवरी 1930 को हम पूर्णतः स्वाधीन हो जाएंगे, पूर्णतः स्वतंत्र हो जाएंगे। हालांकि ऐसा पूर्णतः नहीं होता है, लेकिन यह दिन जो है प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को 1930 से ही स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाना शुरू हो जाता है। उस समय जो आपका तिरंगा था वह आज का तिरंगा नहीं था, ठीक ना। यह तिरंगा जो आज का है, जो वर्तमान वाला जो तिरंगा है, ये आपको पता होना चाहिए कि 22 जुलाई 1947 को जो है ये अपनाया गया था, ठीक ना। तो ये जो तिरंगा है, यह मुख्य रूप से इसमें क्या था, चरखा था, ठीक ना। और मुख्य रूप से आप देखेंगे कि इसमें जो है वो चरखा लगा हुआ था, और यहाँ इसमें से ये चरखा का मुख्य रूप से इसमें प्रतीक था, ये फहराया गया था रावी नदी के तट पे। तो यही कारण है कि यह दिन न भूले, 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष चूंकि क्या मनाया जाता था, स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता था। इसीलिए चूंकि संविधान तो बनकर तैयार हो गया हमारा 26 नवंबर सन 1949 को, हम पूर्णतः जो है गणतंत्र हो गए। लेकिन अगर देखा जाए तो इसको मुख्य रूप से जो है अप्लाइड करने की बात जो की गई वो 26 जनवरी 1950 को की गई, अप्लाइड करने की बात। ऐसा इसलिए ताकि यह जो 26 जनवरी 1930 वाला जो डे प्रत्येक वर्ष जो स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता था, वह दिन यादगार रहे, तो इसलिए यह इस दिन यह अपनाया गया। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गया होगा। तो ये लोग जो है यह पढ़े हुए थे मुख्य रूप से क्या कि 26 जनवरी। अच्छा, इससे पहले क्या कभी ऐसा चीजें हुई थी? बिल्कुल इससे पहले भी हुआ था। आपको देखने को मिलेगा कि 2019 में भी एक ऐसा ही रचना रची जा रही थी आतंकवादियों के द्वारा। हालांकि उसमें जो जांच एजेंसियां हैं, और जांच एजेंसियों के द्वारा ये सारी चीजें जो है इन लोगों को पकड़ लिया गया, और पकड़ने के बाद से यह सारे जाल जो है इन लोगों के नष्ट कर दिए गए 2019 में, ठीक है। अब फिर 2025 में यानी लगभग 6 वर्ष के बाद ये जो है यह सारी चीजें हुई हैं। अब इनका जो आतंकवाद की अगर बात किया जाए, तो आतंकवाद क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णतः समाप्त हो गया? नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है ये समाप्त हो गया है। अब देखिए इसका रूप कैसे बदल रहा है, किस कैसे चेंज हो रहा है आतंकवाद। तो इसका जो चेंजेबल रूप है आपको देखने को यह साफ साफ देखने को मिल रहा है कि जो सेव द लाइफ है, जो सेव द लाइफ है, ठीक ना, यानी जो जीवन को बचाने वाला है, वही क्या हो गया, यानी रक्षक जो है वही क्या बन रहा है, अब भक्षक के रूप में कार्य कर रहा है। जिससे एक्सपेक्टेशन नहीं किया जा सकता था वह व्यक्ति, और किस पेशे से है, तो आपको देखने को मिलेगा वह डॉक्टर्स हैं। जितने भी अभी पकड़े गए हैं उसमें मैक्सिमम नंबर जो है वह किनकी है, डॉक्टर्स से। यानी पेशा अगर देखा जाए तो वह डॉक्टर से रिलेटेड है, ठीक है। ये सारी चीजें आप देख रहे हैं। तो यह मुख्य रूप से 2019 में भी ऐसा सारी चीजें। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है, इसमें आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं इसका लिंक आप देख सकते हैं पाकिस्तान से रिलेटेड, है ना। ठीक, बहुत सारी चीजें हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने इस पे चर्चा भी किया था। तो ये है डॉक्टर उमर, जिसको मुख्य रूप से जो लेके गया था, और पूरा समझिए 11 घंटा फरीदाबाद से और बॉर्डर बॉर्डर होते हुए आया है पूरा यहाँ पे रेड जो फोर्ट है उसके पास पे, पूरा 11 घंटा ये मुख्य रूप से घुमा है, पार्किंग किया है वहां पे, सारी चीजें किया है, ठीक है। तो ये दो मोर कार्स जो है, 2 more cars सोर्स बाय द रेड फोर्ट ब्लास्ट सस्पेक्टेड है। अभी इसकी खोज जो है जारी है। जम्मू कश्मीर के डॉक्टर्स थे यहाँ मुख्य रूप से फरीदाबाद में, ये सब जो है ये सारी चीजें हो रही थी, ठीक ना। तो ये चीजों के बारे में हम लोग पिछले दिन चर्चा भी किए थे। एनआईए एजेंसी को जिम्मेदारी जो है वह सौंपी गई है ताकि इस जांच जल्द से जल्द पूरा करे, और जो भी लोग इसमें संलग्न है उनको जल्द से जल्द उन पे कार्रवाई हो, और जल्द जल्द जो है ये सारी चीजें, ये गतिविधियां जो है यह समाप्त की जाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें, अगर इसमें पाकिस्तान का कोई कनेक्शन पाया जाता है तो फिर क्या होगा, पाकिस्तान का कनेक्शन पाया जाता है तो आपको पता होगा कि भारत के द्वारा पहले ही यह बता दिया गया है, पहले ही कह दिया गया है कि अगर पाकिस्तान का कनेक्शन इससे रिलेटेड होता है तो ये सारी चीजें कि अगर फिर कोई आतंकवादी घटना पाकिस्तान करता है भारत के साथ, जो पिछले बार हुआ था ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में, तो उसमें कहा गया कि भारत के द्वारा कि अगर कोई भी आतंकवादी घटनाएं होती हैं तो अगर पाकिस्तान से लिंक होता है तो सीधे सीधे क्या माना जाएगा, वार माना जाएगा। तो इस पे जो है अभी आपने देखा आज जो है होम मिनिस्ट्री की भी बैठक हुई थी, साथ साथ जो है जो कैबिनेट कमेटी ऑफ जो सिक्योरिटी है जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं उसकी भी बैठक हुई थी, ठीक ना। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा। तो ये रेड फोर्ट है, देखिए लाल किला का जो क्षेत्र है, और लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 है, यहाँ पे ही ब्लास्ट हुआ है, लाल किला है इसे यहाँ पे, और शाम के समय उस टाइम हुआ है लगभग 6 बजे के आसपास, जिस समय लगभग बहुत सारे लोग जो है ड्यूटी से
मुख्य रूप से काम से अपने बाहर निकलते हैं, यानी मुख्य रूप से ऑफिस जो है उनका समाप्त हो गया होता है, मतलब अब वो घर की ओर जा रहे होते हैं या घर की ओर जा रहे होते हैं, उससे पहले कोई सामग्री वगैरह खरीदने के लिए इस इलाके में भ्रमण करते हैं या काम से आते हैं, और यहाँ पॉपुलेशन उस समय ज्यादा होती है और उस समय ब्लास्ट किया गया है। ठीक है, तो अब देख सकते हैं कैसे ये सारी चीजें थी। हालांकि पूरे सोशल मीडिया से लेके सभी पे ये सारी चीजें चल ही रही हैं, तो आपको इस सारी चीजों से रिलेटेड जो भी जानकारी है तो मिल ही रहे होंगे। ठीक ना, तो जो क्राउड है वह मुख्य रूप से वहां पे ये सारी चीजें, यह सब ऐसा बनाया गया था, प्लान बनाया गया था। फिर मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद। हेलो दोस्तों, नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन के तहत लाया है बेहतरीन टेस्ट सीरीज का कलेक्शन, जिसमें यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, वो भी लोएस्ट प्राइस में। तो आप आज ही अपनी सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमारे टेस्ट सीरीज सेंटर दिल्ली के मुखर्जी नगर और प्रयागराज के सिविल लाइंस के सेंटर पर जाकर टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। आप अगर ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक द्वारा आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड कर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेज करें और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं। अन्य जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं।